नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। शराब कितनी अच्छी है या बुरी है, इस पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, सरकारें ही इसको अपने तंत्र के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करती हैं। वहीं अब इस पर एक और नई बहस तब छिड़ गई जब मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का एक बयान सुर्खियां बटोर ले गया। उन्होंने शराबबंदी और शराबखोरों के इलाज पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री कुशवाहा ने भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग के मुख्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम में शराबियों के घर की महिलाओं को बेलन रखने की सलाह दी। वहीं उन्होंने रोज पीने वालों को घर में बैठकर पीने की बात कही। इतना ही नहीं, सामाजिक कुरीतियों का हवाला देते हुए मंत्री जी ने कहा कि सरकार चाहे तो शराबबंदी कर हर कहीं लागू कर सकती है। वहीं उन्होंने अपने बयान में शराबबंदी वाले प्रदेशों में शराब बिकने की बात कही, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं देने का दौर जारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में वो उसकी बाहर पी करके आता है, ठोकर खा के आता है, नाली में गिर के आता है। घर पे उसकी लिमिट घर से ही कम हो सकती है, शराब भी उसकी घर से ही बंद हो सकती है। जब तक वो उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में ये सब चीज़ आएगी, गलत है। ये सारी चीज़ें उसके सामने, घटनाओं का जिक्र भी जब खाना खिलाते में महिला वो बताएगी, देखो फला जगह आज ये घटना हुई जो है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य अगर है तो सारी दिमाग और छोड़ने की। मैंने तो कई परिवारों में ये चीज़ें देखी हैं और उन परिवारों के पुरुषों की शराब भी बंद हुई है जो। सर, प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए लगता है आपको? नहीं, ये तो अब सरकार का बड़ा मुद्दा है जो है, पर कई प्रदेशों में जहाँ शराबबंदी है, पर शराबबंदी है वहाँ भी शराब बंद नहीं हुई है, वहाँ भी शराब बिकती है और पिपती है जो है। सर, प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए लगता है आपको? नहीं, ये तो अब सरकार का बड़ा मुद्दा है जो है, पर कई प्रदेशों में जहाँ शराबबंदी है, पर शराबबंदी है वहाँ भी शराब बंद नहीं हुई है, वहाँ भी शराब बिकती है और पिपती है जो है। नहीं, ये तो अब सरकार का बड़ा मुद्दा है जो है, पर कई प्रदेशों में जहाँ शराबबंदी है, पर शराबबंदी है वहाँ भी शराब बंद नहीं हुई है, वहाँ भी शराब बिकती है और पिपती है जो है। सरकार इस पर विचाराधीन है। आगे समय आया तो सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी निर्णय ले भी सकती हैं, परंतु सारी चीज़ें हैं कि ये शराब बंद हो तो पूर्णता हो, बिल्कुल ना हो। जब तक ये जन जागृत अभियान के माध्यम से जब व्यक्ति हम शराब पिएंगे नहीं, दुकानें खाली पड़ी रहेंगी, तो अपने आप बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक जो है। तो बयान सुना आपने सामाजिक न्याय मंत्री का, जिन्होंने कहा कि जो शराबी शराब पीते हैं वो शराब घर बैठकर पिएं, इससे उनकी शराब छूट जाएगी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर, इसी खास बयान पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे से मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी, संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी और स्वदेश न्यूज के न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनने जी। अनिरुद्ध, सबसे पहले आपसे हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर सामाजिक न्याय मंत्री नारायण कुशवाहा ने ये एक तरह से मैं कहूँगा एडवाइस दी है, लेकिन क्या वाकई ये एडवाइस कारगर है? जिस तरह से कह रहे हैं कि जो शराबी शराब पीते हैं वो घर में बैठकर पिए, इससे तो कहीं ना कहीं कुछ और माहौल शायद खराब भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कम से कम शराब घर में बैठकर शराब ना पिएं, ताकि जो एक कुरीति है जो बाहर है उसको बाहर छोड़कर आ जाए, क्योंकि जैसे वो घर में आते हैं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बड़े शरीफ बनकर आते हैं। लेकिन ये जो एक सलाह है कितनी कारगर साबित होगी, मुझे लगता है जरूर इस पर एक लंबा चौड़ा डिबेट का विषय तो होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया, ये भी कहा है कि जहां पर शराबबंदी है वहां पर भी शराब बिकती है। देखिए, सामाजिक न्याय विभाग का जो मुख्यालय है भोपाल में, वहाँ पर एक आज शराबबंदी को लेकर और नशा मुक्ति को लेकर जन जागृति यात्रा का आयोजन किया गया था और नारायण सिंह कुशवाहा जो प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं वे वहाँ पहुँचे थे और इसके पहले भी वे सामाजिक न्याय विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं। और उनका स्पष्ट कहना था कि शराबबंदी को लेकर और शराब के और नशे के मामले को लेकर उनकी पूर्व मुख्यमंत्री यानी 2004-05 में काफ़ी वर्षों पहले शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा हो चुकी थी कि किस तरह इस नशे की बुराई को प्रदेश से जड़ से ख़त्म किया जाए। और इसी संदर्भ में अपने संबोधन में उन्होंने कुछ उदाहरण दिया। हालांकि उनका स्पष्ट कहना था कि उनका आशय ये नहीं है कि जो वो कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं बेलन लेके पति को ठीक करें या जो उनके घर में शराबियों को ठीक करें या फिर जिनको भी जो नियमित शराब पीते हैं या जिन्हें शराब की लत लग चुकी है वो घर में ही बैठ के
पी है। उन्होंने एक संदर्भ के उदाहरण में ये सब बातें कही और स्पष्ट किया कि ये एक सामाजिक बुराई है और सरकार के साथ साथ समाज को भी शराबबंदी पे या नशे की लत को कम करने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल वाकई, लेकिन कितना इसका असर होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लगता है सरकारी शराब के ठेके यहाँ पर आवंटित करती है, शराब उन्हीं के अंडर यहाँ पर बिक्री होती है, दूसरी तरफ फिर शराबखोरी को बंद करने का भी प्रयास किया जाता है, जन जागरूकता फैलाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक हाथ से शराब दिया जा रहा है, एक हाथ से पीने से मना किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ केदार सिरोही जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। केदार जी, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, कोशिश तो अक्सर ये की जाती है, आप लोग की सरकार ने भी कहा था जब शुरुआत में बीच में कुछ सालों की आपकी सरकार बनी थी कि हम भी शराबबंदी करेंगे, लेकिन उस और अग्रसर कभी नहीं हो पाए। और बीजेपी की तरफ से कई बार कहा जाता है, लेकिन अगर देखें उमा भारती ने भी इसको तमाम मुद्दा बनाया था शराबबंदी को लेकर, लेकिन सिर्फ अहाते बंद किए गए, पर भी उसका असर इतना ज्यादा नहीं है। अहाते तो बंद हो गए, कुछ लोग सड़कों में या कहीं कोने में शराब पीते हुए जरूर दिखाई देते हैं शराब की दुकानों के आसपास। लेकिन इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं जो सामाजिक न्याय मंत्री ने दिया है? सरकार की तरफ से उन्होंने नहीं दिया। सरकार की तरफ से बयान अगर वो देते तो वो तो मंत्री हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। भागीरथ जी, आज की तारीख में जो 3600 दुकानों पे बिक रही है, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु आप ये जो 54,000 गांव है ना, इसमें किसी भी गांव में चले जाइए, पूरे गांवों में शराब बिक रही है अवैध। और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, 100-200 रुपया कमाते हैं। मैं अपने जिले का ही एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ गर्मी की जो 60-70 दिन की मूंग की फसल होती है, औसतन आदमी को 500 रुपया मजदूरी मिलती है। 500 रुपया एक परिवार रोज 1000 रुपया कमाता है, तो उसको 40-50 हजार रुपये पूरे सीजन में वो मजदूरी करके कमा सकता है। परंतु गाँव में जो दारू मिलती है उसके कारण वो 50,000 तो छोड़िए, वो 20,000 नहीं कमाता, जो कमाता है उसमें से भी 80% की दारू पी जाता है। आज उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि लंबे स्तर पर बीमारियां जो आ गई है। आज देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कम उम्र में स्टार्ट हो गई है। आप अस्पताल में जाओ तो हर 10वें एक्सीडेंट में 5-6 एक्सीडेंट इसमें दारू पिए के मिल रहे हैं। घरों में जो हिंसा हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, उसके कारण हो रही है। और दूसरी बात, जो हमारा खुद का मेन पावर है, देखिए अल्टीमेटली हमारी जो ताकत है वो हमारा यूथ है, हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है। अब वही ताकत हमारे लिए बोझ बन गई। उसका मेन कारण है ये दारू। अब दारू में सरकार की मजबूरी क्या हो गई है? देखिए, एक तो उधार पैसों से लेकर चलने वाली सरकार बन गई है। अभी हमारी भी होती तो वो भी उधार ही लेती, उसमें मैं अलग टिप्पणी नहीं करूंगा। अब वो जो 16-17 हजार करोड़ रुपया जो रेवेन्यू लेना है, उसमें से 9,000 करोड़ की गांवों में बिकती है वो अवैध। 8-9,000 जो मुझे थोड़ा मालूम पड़ा है। अब ये 9,000 का सीधा जो उधर हो जाता 12 से 14,000 करोड़। तो इसका इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा सिंडिकेट है कि वो ये दारुओं को रोक नहीं पाएगा। ये सब बयानबाजी है। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कभी आपकी मुख्यमंत्री कार्यालय में बात हो तो मैंने अपने क्षेत्र के गांव में बिकने की शिकायत की, आयुक्त को की, अभिजीत को भी की थी और इनको मुख्यमंत्री को भी की। उन्होंने बाकायदा कलेक्टर को लेटर भेजा, पर कलेक्टर की क्या मजाल साहब कि उस पर कार्रवाई कर दे। ये स्थितियां हैं। और वो मंत्री जी को नहीं मालूम है कि कार्रवाई कुछ होनी नहीं है, बिकना है। ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, राजनीतिक दलों से ऊपर हटके ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रोकना पड़ेगा। दूसरी बात सर, मैं और नशे की बात आप कर ही रहे, इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी आप देखिए, मैं जो खबरें पढ़ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह के नशे बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं। और रिहेब सेंटर इतने ज्यादा खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं लोग। और आज की तारीख में इंडिया में हमारा 3-4 नंबर लग चुका है। ये नाइट लाइफ टाइप के जो नशे आ रहे हैं, एमडी पाउडर है, अफीम है, चरस है, गांजा है, न जाने कौन सी अलग अलग तरह की चीजें इतनी तरह की आ गई हैं कि उससे बहुत से लोग परेशान हैं। एक सिंडिकेट जो है वो गरीबों को ये जो छोटी दारू है वो डब्बी वाली वो दे के उनको खत्म कर रहा है। एक सिंडिकेट ये है मध्य प्रदेश में अमीर लोगों के, जिनके घर 2 पैसे हैं, उनके बच्चों को बकायदा उनको उसमें नशे में गिरफ्त लिया जाता है। फिर उनका बड़ा नुकसान होता है, बड़ी जितनी प्रॉपर्टियां। ठीक है, नशा किसी भी तरह का हो, मुझे लगता है हर वर्ग को इससे नुकसान पहुंचता है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। नशा हमेशा खत्म होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसको लेकर सरकार की तरफ से जागरूकता भी फैलाया जाता है, लेकिन सरकार की भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और फिर यही सवाल उठता है कि आखिर शराबबंदी क्यों नहीं हो पाती है। चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, नमस्कार। चंद्रशेखर जी, संस्कृति बचाओ मंच अक्सर यही कोशिश करता है कि जो भारत की संस्कृति वो बची रहे, लेकिन संस्कृति खत्म होने में सबसे बड़ा जो है, अगर मैं बोलूं, जो ठीकरा जिसको फोड़ा जाए वो नशा का है, क्योंकि नशा संस्कृति को खत्म कर देता है। क्योंकि नशा होने के बाद इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई सारे क्राइम भी होते हैं, कई सारे ऐसे कृत्य भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही अमानवीयता होते हैं और संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से बयान आया है सामाजिक न्याय मंत्री का, जिस तरह से शराब खत्म करने को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो शराबी है वो घर में बैठकर पिए और जो महिलाएं वो हाथ में बैलन लेके रखें और शराबियों को ठीक करें, तो आप कितने सहमत हैं इस बयान से? आप देखिए, मैं माननीय मंत्री जी के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नशाबंदी, नशा मुक्ति, इसके लिए सरकार बहुत अभियान चला रही है और सरकार को ये चिंता भी है कि इस प्रकार जब नशा व्यक्ति करता है तो नशा करना, आपने कह दिया माननीय मंत्री जी ने बेलन लेके रखो, तो बेलन क्या, पति जो भी दारू पी के आएगा, शराब पीकर आएगा, वो क्या बेलन खा लेगा? और अगर खा लेगा तो उसकी क्रिया की कहीं प्रतिक्रिया हो गई, वो तो नशे में है, उठा के कुछ मार दिया, घटना घट गई, हत्या हो गई, जुर्म हो गया, तो एक तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और नशे से तो परिवार बर्बाद होता ही है। स्वाभाविक है कि जब वो बेलन लेकर अगर पत्नी खड़ी होगी तो बेलन लेकर मारेगी, और वो मारेगी तो वो भी मारेगा, वो मारेगा, बच्चे बीच में आएंगे, या तो बच्चे भी पिटेंगे या बच्चे भी जो है वो जुर्म का शिकार होंगे। तो माननीय मंत्री जी को इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए और माननीय मंत्री जी को ये विचार करना चाहिए कि हम नशे से मुक्ति किस प्रकार की दिला सकें। नशा घर घर ना जाए ये चिंता करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि साहब तो दुकान से ले लो और घर में जाके पियो। तो हर आदमी स्टैंडर्ड दारू पीने वाला नहीं है, हर आदमी पार्टी लेवल की दारू पीने वाला नहीं है, हर आदमी जो है वो ऐसी जो लोग ऑफिशियल, मैंने सुना है, मैं तो इन सब चीजों से दूर हूँ, लेकिन ऑफिशियल साहब हमारे को तो वो कल्चर है, ऑफिसरों के साथ बैठना पड़ता है, बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, तो उस कारण से उनके साथ लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर भी जो लोग ये बात कहते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो है शराब पियेंगे, आप वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, आप वहां पर कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, वहां पर आप जो है पनीर खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शराब का सेवन करें और मांस का भक्षण करें तभी आपकी डील होगी। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो स्वाभाविक है माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच तो हमेशा हुक्का लॉन्च वगैरह इत्यादि पर आपने देखा ही है कि हम लोग रेट मारते हैं, उसमें भी हमारे ऊपर जो है चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी हमारे को आघात पहुंचाते हैं और हमारे खिलाफ अनर्गल बोलते हैं कि साहब ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। लेकिन क्या युवा पीढ़ी आज हुक्का लॉन्च से बच रही है? बड़े बड़े हुक्का लॉन्च चल रहे हैं, पहले उन पे प्रतिबंध लगता था, अब वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं। तो नशे की लत में युवा भी जा रहा है और आप कह रहे हो कि घर में जाके शराब पियो। तो मैं उनके बयान से बिल्कुल असहमत हूँ। माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि इस प्रकार का बयान आपने क्यों दिया। सामाजिक न्याय मंत्री हैं आप, तो आपको समाज में किस प्रकार से साफ सुथरी व्यवस्थाएं हो उस पे चिंता करनी चाहिए, ना कि आप सब हमारा जो है आबकारी विभाग भी चलता रहे, हमारे पास जो है वो बढ़िया शराब के माध्यम से पैसा भी आता रहे और हम जो है वो नशा वाकई ये एक बड़ा सवाल है, वाकई एक बड़ा सवाल। अनिरुद्ध, देखिए वाकई एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिश किया जाता है कि जो शराबखोरी है वो कम हो। बिल्कुल 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 चंद्रशेखर जी, वाकई ये एक अहम सवाल जो आपने उठाया, मैं भी लगातार पूछते रहता हूं इस तरह के डिबेट में। अनिरुद्ध, देखिए वाकई एक तरफ तो सरकार शराबखोरी को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती रहती है, तमाम तरह के अभियान चलाती रहती है, तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार की जिम्मेदारी ना, सरकार अगर चाहे तो शराबखोरी को बंद कर सकती है, सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती है। हालांकि इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि शराबबंदी के बाद भी क्या वहां पर शराब बिक्री होगी कि नहीं होगी, और इसी को लेकर जो सामाजिक न्याय मंत्री उन्होंने कहा है कि जहां पर शराबबंदी है
जिन राज्यों में वहां पर भी शराब बिकती है। तो क्या आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश में अगर हमने शराबबंदी कर दी तब भी हम शराब को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? ये तो फिर तो कहीं ना सरकार की नाकामी है ना, कि अगर आप शराबबंदी होने के बाद भी अगर आप शराब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सरकार की नाकामी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ आप शराबखोरी को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाइट लाइफ को भी बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। आप 24 घंटे मॉल खोलने की बात करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस तरह के नशे को तो और बढ़ावा मिलेगा। शराबबंदी लागू हो जानी चाहिए, तो उन्होंने कुछ किसी राज्यों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका स्पष्ट कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार अगर चाहे तो शराबबंदी हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। और जहां तक बात करें शराब से होने वाली आय की, तो प्रदेश को, मध्य प्रदेश को खासकर जो सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है वो शराब से ही मिलता है। और शराब के लिए न केवल ठेकेदार काम करते हैं, बल्कि पूरा सिंडिकेट काम करता है, जो दावा करता है कि वो सरकार को, मंत्रियों को और प्रशासन को और अधिकारियों को जिस तरह चाहे उस तरह घुमा सके। और जहां तक हम बात करें आज मंत्री जी के बयान की, तो उनका जो बयान, उन्होंने खुद ने कहा कि ये मेरा बयान बड़ा पारिवारिक रूप से बयान है, लेकिन इस पे बहस पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की शराब नीति की, तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त नई शराब नीति आने वाली थी, और उमा भारती जो कि भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने जिस तरह भोपाल में शराब की दुकान पे जाके पत्थर मारे थे, ईंटें मारी थी और वहां की दुकानों को जबरन बंद करवाया था। हालांकि उमा भारती की इस बात को कानूनी रूप से कहीं तक सही नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने शराब नीति में अपने मन मुताबिक परिवर्तन करवा लिए थे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा था। तो ऐसी ही इच्छा शक्ति की जरूरत है। नारायण सिंह कुशवाहा जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, उनका केवल ये बयानबाजी हो सकती है, लेकिन जिस तरह उमा भारती ने साहस दिखाया था, और साहस भी उस वक्त दिखाया था जब शिवराज सरकार नई शराब नीति प्रदेश में लागू करने वाली थी, और उमा भारती के ही दबाव में नई शराब नीति में कई परिवर्तन किए गए। मंदिरों से शराब की दुकानों की दूरी निर्धारित की गई, स्कूलों से, गर्ल्स हॉस्टल से शराब की दुकानों की निर्धारित जो दूरी थी वो बढ़ाई गई। तो तमाम ऐसी बातें थी, लेकिन आज नारायण सिंह कुशवाहा ने, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया है उस पर फिर एक बहस शुरू हो गई है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल मंत्री जी की इस बयान पे चारों तरफ आलोचना हो रही है कि अगर उन्होंने उदाहरण के रूप में भी दिया है तो इस तरह का बयान क्यों दिया, जो कि बिल्कुल डॉक्टर मोहन सरकार के खिलाफ सामाजिक न्याय मंत्री है। सामाजिक सलाह की जगह मुझे लगता है व्यवहारिक सलाह देनी चाहिए। केदार सिरोही जी, नहीं लगता आपको कि देखिए सामाजिक सलाह तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप सरकार में हैं, मंत्री में हैं, तो आपको व्यवहारिक बात करनी चाहिए। आपको ये बात करना चाहिए कि कैसे हो सकता है या कैसे होगा, क्योंकि आपके हाथ में पावर भी है, आपके हाथ में सब कुछ है। अब आप बाहर नहीं है, अब आप सरकार में, जब सरकार में होते हैं तो आपको सामाजिक सलाह की जगह आपको व्यवहारिक सलाह देना चाहिए, और किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे यह आपको बताना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा अच्छा बात रखा, उनकी मैं बात की तारीफ करता हूँ। उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल की बातें रखी जो इस चर्चा में होनी चाहिए। देखिए, मैं इस पे कई बार इस मुद्दे पे सरकार से भी बात किया हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया। मैंने कहा जी एक साथ तीर से जला के आप पूरे लोगों को बंद नहीं कर सकते। आप इसको क्लासिफाई करिए। अगर आपका बंद करने का है, आपको युवाओं को बचाने का है, आपको प्रदेश को बचाने का है, और आपको रिश्वत नहीं खानी है, तो मामले इसके रास्ते से निकल। सर, सरकार क्या नहीं कर सकती? मैं तो ये पूछता हूँ। सरकार वो सब काम कर सकती है जो असंभव है। असंभव को संभव करना ही सरकार होता है। तो ये तो बहुत छोटा सा डिसीजन है। इसमें देखिए, गाँव में आज की तारीख में इतना बड़ा नेटवर्क है सरकार का, क्यों बिक रही है? खुलेआम क्यों बिक रही है? इतनी ये कंपोजिट और ये इस तरह का करके देने की क्या जरूरत थी? इतनी आसानी से जो पकड़ाए जा रहे हैं उनके ऊपर। मध्य प्रदेश में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी मंत्री को या आबकारी मंत्री को बुरा लग जाए तो भगवान करे अच्छा हो। पूरे 50,000 गाँव, 54,000 गाँव बिक रही है, और होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी सुबह गाड़ी जाती है उनकी, उस गांव में पैकेट देके आती है, वो उनके बॉक्स से देके आती है, और वो बिकते हैं। और मुझे कोई बता रहा था वो 30 रुपए 35 रुपए की कास्ट की जो है वो उस पर 50-60 रुपए लिखा होता है, वो 100-125 रुपए तक बिकती है। आप समझिए कितना बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर चल रहा है। मतलब 7-8 हजार करोड़ का ब्लैक मार्केट यहाँ पर, ये छोटी दारू में ही होता है, तो ये बड़ी वाली का तो अंदाज ही नहीं लगा सकते आप। जो नाइट लाइफ के जो नशे बिकते हैं वो तो 5-5, 10-10 हजार रुपए के बिकते हैं, वो तो अनगिनत है। ये इतना बड़ा सिंडिकेट है मध्य प्रदेश में कि वो जब चाह रहा है तब सरकार से, और ये सरकार में बिल पावर और नहीं है जी। ये धर्म की बात कर लेंगे, शिक्षा की बात कर लेंगे, माइक पे आके बड़ी बड़ी
बातें कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात कर लेंगे, परंतु जो नौजवान बर्बाद हो रहा है, जो गांव में परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य के रूप से बर्बाद हो रहे हैं, उन पर इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है और न ये कोई बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, वाकई चंद्रशेखर जी, देखिए जिस तरह से केदार जी बोल रहे हैं, अभी सिर्फ शराबखोरी का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक मामला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत बड़ा एक सिंडिकेट हो गया है। इसलिए सिर्फ एक दिखावटी बात की जाती है, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि शराब का जो मामला है, या मैं ये कहूँ कि जो नशे की वस्तुएं हैं, उससे एक बहुत बड़ा राजस्व सरकारों को मिलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार हो, उसको एक बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सरकारें जो है इस पर प्रतिबंध लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। लेकिन चंद्रशेखर जी, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर शराबबंदी हो चुकी है और ये भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है कि सिर्फ शराबबंदी करने से ये आपको इतना नुकसान नहीं होता राज्य के राजस्व में, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, देखिए हम तो पूरा प्रयास करते हैं, आपने देखा भी होगा आपके चैनलों पर, तो हम कईयों बार जो है आपके चैनल ने कवरेज किया जब हमने हुक्का लॉन्च पे रेड मारी है, नाबालिग बच्चे जो है हुक्का पी रहे हैं, वो भले कारण लव जिहाद के हो या कुछ भी हो, लेकिन हुक्का लॉन्च कहीं ना कहीं अनैतिक कृत्यों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ हुक्का तो चलता ही है, साथ में अनैतिक कृत्य भी चलते हैं। पर जब हम लोगों ने इस पे धीरे से जब हमने मुहिम चालू करी तो सरकार भी एक्शन में आई थी और हुक्का लॉन्च पे प्रतिबंध लगाया, किंतु ये सारे हुक्का लॉन्च वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट से स्टे लेके आ गए, जिसमें कि बहुत बड़ी कोई धारा वो होती नहीं है। और हुक्का लॉन्च बहुत धड़ल्ले से आप चाहे आपने साक्षी ढाबे से अंदर तरफ चले जाएंगे, ढेरों हुक्का लॉन्च मिल जाएंगे, ऐसी जगह पर हैं जो छुपे हुए हैं और वहां पर युवा वर्ग रात में 2-3 बजे तक हुक्का लॉन्च में बैठता है। वहां सारे कृत्य गलत भी होते हैं और हुक्का तो होता ही है, सिगरेट, शराब। हालांकि प्रदेश में अब इस पर प्रतिबंध है, लेकिन नशा जिस तरह से अभी धीरे धीरे इस पर और ज्यादा कब्जा और ज्यादा इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है सरकार को। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा मैं। केदार सिरोही जी, चंद्रशेखर जी, अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर एक जो नशा है कहीं ना कहीं इसमें युवाओं को, उनके भविष्य को खराब करता है और अगर उनका भविष्य खराब होगा तो हमारे प्रदेश का भविष्य खराब हो रहा है और हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है इस नशाखोरी को किस तरह से खत्म करें, सिर्फ एक दिखावटी बातें मत करें। और अगर आप सामाजिक न्याय मंत्री तो सामाजिक सलाह ना दें, आप एक व्यवहारिक सलाह दें या व्यवहारिक आप एक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि किस तरह से हम इस शराबखोरी को हम कम करेंगे। लोगों को भी इसमें आगे आना होगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इसमें लोगों की जिसमें जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उतना इस शराबखोरी को हम कम कर सकते हैं और नशे पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।